हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू ईसीजी उसका फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों, जो है जनरल इम्प्रेशन एंड कैलिब्रेशन। दोस्तों, इससे क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में दोस्तों अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक। ये 6 स्टेप है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, एक बार और आप सुन लीजिए। जनरल इम्प्रेशन, सबसे पहले हम देखेंगे जनरल इम्प्रेशन, कैलिब्रेशन, रिदम इंटरप्रिटेशन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में दोस्तों अपन फिर देखेंगे आरवे प्रोग्रेशन, एक्सिस, बंडल ब्रांच ब्लॉक। देन अपन देखेंगे दोस्तों हाइपरट्रॉफी, एट्रियल या वेंट्रिकुलर। देन दोस्तों लास्ट में हम देखेंगे इस्चीमिया। एसटी एलिवेशन तो नहीं है, एसटी डिप्रेशन तो नहीं है, और पैथोलॉजिकल क्यूब तो नहीं है। तो दोस्तों ये 6 स्टेप अप्रोच है, इसमें हम ईच स्टेप के ऊपर अपन वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम जनरल इम्प्रेशन एंड कैलिब्रेशन, इससे क्या मतलब है, जनरल इम्प्रेशन से क्या मीनिंग है, कैलिब्रेशन से क्या मीनिंग है, दोस्तों अभी आज हम वही लर्न करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये आप देखिए, मैंने ये 3 ईसीजी स्टेप डाली हैं, इवन 4 स्टेप डाली हैं। तो दोस्तों आप पहली स्टेप देखिए, दूसरी देखिए, तीसरी देखिए, चौथी देखिए। इनको देखते ही आपके दिमाग में क्या रिएक्शन हो रही है, मतलब देखते ही आपको कैसा लग रहा है। मीन्स इसके अंदर ब्रेडिकार्डिया है, टेकिकार्डिया है, कोई एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी। जैसे पहले वाला ईसीजी ठीक लग रहा है, दूसरे वाले में क्यूआरएस के बीच में बहुत ज़्यादा गैप लग रहा है, तीसरे के बीच में क्यूआरएस के बीच में बहुत कम गैप लग रहा है। तो दोस्तों अभी अपन हार्ट रेट कैलकुलेशन में पढ़ेंगे कितना नॉर्मल होता है, बट अभी आप याद रख लीजिए अपना जो 2 क्यूआरएस है उनके बीच में 3 to 5 लार्ज बॉक्स, 3 to 5 लार्ज बॉक्स का गैप अगर है तो वो नॉर्मल ईसीजी है, उसकी हार्ट रेट नॉर्मल है, 60 to 100 के बीच में है। अगर 5 से ज़्यादा गैप है तो उसकी हार्ट रेट स्लो है, क्यूआरएस दूर दूर बन रहे हैं, मतलब उसके बीच की दूरी ज़्यादा है तो स्पीड स्लो है दोस्तों, तो ब्रेडिकार्डिया है पेशेंट को। अगर क्यूआरएस पास पास बन रहे हैं, पास पास मतलब फास्ट फास्ट बन रहे हैं, फास्ट फास्ट मतलब पेशेंट को टैकीकार्डिया है। अगर 2 क्यूआरएस के बीच में गैप अगर 3 से कम है तो टैकीकार्डिया है, 5 से ज़्यादा है तो ब्रेडिकार्डिया है, और 3 to 5 नॉर्मल है। तो दोस्तों इसको ईसीजी जैसे ही आप स्ट्रिप कभी हाथ में लेंगे तो सबसे पहले यही देखेंगे कि क्यूआरएस के बीच में गैप कितना है, ज़्यादा तो नहीं है, बस उसको काउंट भी नहीं करना, आपको बस इतना देखना है तो 3 to 5 के बीच में है कि नहीं है। पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए हमेशा। दूसरा, जैसे कि ये सबसे लास्ट वाला डायग्राम है, इसमें दिखाया है ये नॉर्मल क्यूआरएस नहीं बन रहे हैं, पता नहीं इसमें कैसे कैसे क्यूआरएस बन रहे हैं, कौन कौन सी वेव बन रही है, तो ये एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी है दोस्तों। तो सबसे फर्स्ट लुक इम्प्रेशन आपका कैसा है उसको अपन बोलते हैं जनरल इम्प्रेशन दोस्तों। तो सबसे जनरल इम्प्रेशन में अगर जो आप देखोगे सबसे पहले दोस्तों, व्हाट इज योर फर्स्ट लुक इम्प्रेशन, कि आपने ईसीजी स्ट्रिप देखी, आपका कैसा इम्प्रेशन है उसके लिए, कैसा दिख रहा है, क्या वो नॉर्मल है, क्या उसके अंदर कोई अगली मॉर्फोलॉजी आ रही है, क्या बहुत फास्ट है, क्या बहुत स्लो है। तो ये दोस्तों ये 3 चीज़ें आप देखोगे, फास्ट तो नहीं है, स्लो तो नहीं है, और कोई अगली मॉर्फोलॉजी तो नहीं है। दोस्तों ये आपको हमेशा ऐसे ही आपको अप्रोच करनी है, आपको हमेशा इसी अप्रोच में ईसीजी को रीड करना है। तो जैसे ही आपने ईसीजी देखा, सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका जनरल इंप्रेशन कैसा है, उसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट लुक इंप्रेशन कैसा है, फास्ट तो नहीं है, स्लो तो नहीं है, कोई अगली मॉर्फोलॉजी तो नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों कैलिब्रेशन। दोस्तों ये बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरे साथ खुद पर्सनल लाइफ में हुई। ये वो है कि अगर ये कैलिब्रेशन के बारे में अपने को नहीं पता हो तो अपन नॉर्मल ईसीजी को भी एबनॉर्मल समझ सकते हैं। दोस्तों आप ये वाला ईसीजी देखिए, सबसे पहले आप इसी ईसीजी में देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का बना हुआ है दोस्तों, एक बॉक्स इधर बना हुआ है दोस्तों, एक बॉक्स इधर बना हुआ है, एक बॉक्स इधर बना हुआ है। इस वाली स्ट्रिप में देखिए एक बॉक्स इधर है, एक बॉक्स इधर है। तो दोस्तों ये बॉक्स क्या है, क्या ये डिनोट कर रहे हैं, ये आपको हर ईसीजी स्ट्रिप में दिखेंगे दोस्तों। कभी भी आप ईसीजी देखोगे
तो ये वाला बॉक्स आपको दिखेगा जो शायद आपने आज तक कभी नोटिस नहीं करा होगा। लेकिन अब आपको नोटिस ही नहीं करना है इसको, बल्कि जब भी आप ईसीजी स्ट्रिप आपके हाथ में आएगी, पहला चीज जनरल इंप्रेशन देखने के बाद नेक्स्ट चीज आप ये बॉक्स ही देखोगे दोस्तों। इससे क्या सिग्निफिकेंस है अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले तो आपने देख लिया है, अब इस बॉक्स का एक फिक्स मेजरमेंट होता है। ये 2 बिग बॉक्स, 2 लार्ज बॉक्स जो कि वाई एक्सिस पे इसकी जो हाइट है 2 लार्ज बॉक्स होती है, और अगर नीचे जो विड्थ है जो एक्स एक्सिस है दोस्तों, एक्स एक्सिस पर इसकी जो विड्थ है ये 1 लार्ज बॉक्स होती है। जो इसकी हाइट है वो वाई एक्सिस पे जो इसकी लार्ज बॉक्सेस, सॉरी वाई एक्सिस पे जो इसकी हाइट है वो 2 लार्ज बॉक्सेस होती है। ये स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन होता है दोस्तों। इससे क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, वो अभी आप बहुत अच्छे से समझेंगे, तब आप सोचोगे अरे वाह ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअली अगर हम ये जो कैलिब्रेशन है, जो मशीन है ईसीजी मशीन, ये उसका कैलिब्रेशन है। जैसा मैंने बताया एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, वाई एक्सिस पे वोल्टेज होता है। अगर दोस्तों हम ईसीजी मशीन के अंदर वाई एक्सिस पर इस जो मशीन ईसीजी रिकॉर्ड कर रही है उसका अगर वाई एक्सिस पे ये बॉक्स बढ़ा दें, मतलब 2 की जगह 3 बॉक्स कर दें, तो जो हमारे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स या जो भी वेव बनेंगी तो वो लार्ज बनेंगी, टॉल क्यूआरएस बनेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने उस मशीन का वोल्टेज बढ़ा दिया। अब आपको ये चीज समझ में आई होगी दोस्तों। अगर हम एक्स एक्सिस पर अगर इसकी विड्थ बढ़ा दें, जैसा मैंने बताया स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन कितना है, 2 लार्ज बॉक्स इसकी हाइट होनी चाहिए, 1 लार्ज बॉक्स इसकी एक्स एक्सिस पर विड्थ होनी चाहिए। ये एक ईसीजी मशीन का नॉर्मल कैलिब्रेशन है। अगर ऐसा होगा, अगर एक लार्ज बॉक्स उसकी विड्थ होगी दोस्तों, तो जो हमारी ईसीजी मशीन है जो पेपर प्रिंट करेगी उसकी स्पीड 25 mm पर सेकेंड होगी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ा दूं तो जो प्रिंटिंग की स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी दोस्तों, हमारे क्यूआरएस जल्दी जल्दी बनेंगे। लेकिन अगर मैं इसका हाइट बढ़ा दूं, वाई एक्सिस पे वोल्टेज बढ़ा दूं, मशीन के अंदर ये अपन सेट करने की वो होते हैं, उसके अंदर बटन होते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। तो अगर कोई गलती से इसका जैसे स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन 2 लार्ज बॉक्स है वाई एक्सिस पे वोल्टेज, अगर गलती से कोई एक लार्ज बॉक्स कर दे दोस्तों, तो क्या होगा, जो क्यूआरएस है वो सारे लीड के अंदर छोटे छोटे बनेंगे। अगर आपने कैलिब्रेशन नहीं देखा और आपने सीधा उसका पेशेंट का ईसीजी को देखना स्टार्ट किया तो आप कंफ्यूज होंगे, अरे इसके शायद कुछ हार्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके तो बहुत छोटे छोटे क्यूआरएस बन रहे हैं। दोस्तों क्यूआरएस तो फिर भी आपको दिख जाएंगे, लेकिन कई बार अगर हम इसका वोल्टेज कम कर दें, क्योंकि क्यूआरएस का वोल्टेज तो काफ़ी ज़्यादा है, अगर कम कर देंगे तब भी कम से कम दिखेंगे तो सही, छोटे दिखेंगे लेकिन एटलीस्ट दिखेंगे तो सही। लेकिन पी वेव, एंटी वेव, क्यू वेव जो बहुत छोटी हैं, ऑलरेडी उनका वोल्टेज बहुत ही कम है, अगर उसमें भी हम आधा वोल्टेज मशीन के अंदर पहले से ही सेट कर देंगे दोस्तों, तो पी वेव, टी वेव, क्यू वेव तो दिखेंगे ही नहीं दोस्तों। तो आपको ईसीजी देख के लगेगा ये एबनॉर्मल ईसीजी है, लेकिन दोस्तों वो नॉर्मल ईसीजी है। वो एबनॉर्मल इसलिए दिख रहा है कि जो टेक्नीशियन है या जो बंदे ने ईसीजी की निकाला है उसको पता नहीं है कि हमारी मशीन में कुछ कैलिब्रेशन भी सेट करना पड़ता है, और जो मशीन में कैलिब्रेशन सेट हो रखा है या तो वो कम हो रखा है या वो ज़्यादा हो रखा है, वो स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन में सेट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप जैसे ही ईसीजी स्ट्रिप अपने हाथ में पकड़ें, सबसे पहले आप देखें ये वाला बॉक्स, और इस बॉक्स की हाइट होनी चाहिए 2 लार्ज बॉक्स वाई एक्सिस पर, और इसकी विड्थ होनी चाहिए एक्स एक्सिस पर 1 लार्ज बॉक्स। 1 लार्ज बॉक्स को हम अगर एक्स एक्सिस पे बात करें तो 0.2 सेकेंड होता है, आपको मैं बार बार बता चुका हूं। और अगर इसकी बात करें हाइट की, अगर बात करें हाइट पे वाई एक्सिस पे वोल्टेज होता है, और 2 लार्ज बॉक्स जो मिलके 1 मिली वोल्ट होता है। तो जब अपनी ईसीजी मशीन है उसके अंदर हम जो ईसीजी मशीन है उसके अंदर हम स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन सेट करने के लिए उसकी जो प्रिंटिंग स्पीड है
25 मिली सेकेंड होनी चाहिए। वो 25 मिली सेकेंड तब होगी जब इसका स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन एक्स एक्सिस पर एक लार्ज बॉक्स मीन्स 0.2 सेकेंड के इक्वल हो, तो अपनी प्रिंटिंग मशीन 25 मिली पर सेकेंड से जो पेपर को प्रिंट करती है। अगर मैं इसका कैलिब्रेशन में विड्थ बढ़ा दूं, 2 लार्ज बॉक्स कर दूं, तो स्पीड डबल हो जाएगी हमारी मशीन की, जो प्रिंट करने की मशीन की जो स्पीड है वो डबल हो जाएगी दोस्तों। वैसे ही जो वाई एक्सिस पर जो हमारा वोल्टेज है वो 2 लार्ज बॉक्स के बराबर इस बॉक्स की विड्थ होनी चाहिए, तो हमें समझ में आएगा जो हमारी प्रिंटिंग मशीन है, जो हमारी ईसीजी मशीन है, उसके अंदर हमने जो वोल्टेज सेट कर रखा है वो 1 मिली वोल्ट सेट कर रखा है, और उससे हमारे स्टैंडर्ड क्यूआरएस दिखेंगे, स्टैंडर्ड पी वेव दिखेगी, स्टैंडर्ड टी वेव दिखेगी। अगर हम गलती से कोई टेक्नीशियन उस वोल्टेज को बढ़ा देता है तो हमारे क्यूआरएस बहुत टॉल दिखेंगे, जिसको देख के हमको लगेगा इसको हाइपरट्रॉफी हो गई है, जो कि ऐसा नहीं है, ईसीजी नॉर्मल है। बट जस्ट बिकॉज अपन ने कैलिब्रेशन गलत सेट कर रखा है मशीन का दोस्तों, इसलिए उसमें लार्ज क्यूआरएस दिख रहे हैं। सिमिलरली अगर हम इसका वोल्टेज कम कर दें, एक ही लार्ज बॉक्स के बराबर इसकी विड्थ हो दोस्तों, एक ही लार्ज बॉक्स के बराबर इसकी विड्थ हो, तो हम उसके जो क्यूआरएस दिखेंगे बहुत ही शॉर्ट दिखेंगे, सारी लीड में दिखेंगे, प्लस उसके पी वेव और टी वेव तो दिखेगी ही नहीं दोस्तों। तो कितना इंपॉर्टेंट है, आप ईसीजी स्ट्रिप को पढ़ रहे हो और ढूंढ रहे हो उसमें एसटी एलिवेशन तो नहीं है, डिप्रेशन तो नहीं है, और आपको पता है कि उसमें वो तो बाद की बात है, पी वेव नहीं दिख रही है, हार्ट ब्लॉक है इसको शायद, लेकिन उसका रीजन वो नहीं है, उसका रीजन सिंपली एक टेक्नीशियन की गलती है जिसने उसको स्टैंडर्ड मशीन में कैलिब्रेशन जो होता है उसको सेट नहीं किया है, और डायरेक्ट ईसीजी उसने निकाल के स्ट्रिप निकाल के आपके हाथ में पकड़ा दिए दोस्तों। अगर आपको ये नॉलेज रहेगी दोस्तों तो आप उस टेक्नीशियन को बुला के उस मशीन को सेट करवा सकते हो। और जैसा मेरे साथ हुआ था, एक दिन मैंने भी ईसीजी स्ट्रिप देखी तो इसमें क्यूआरएस बहुत छोटे छोटे आ रहे थे, तो मैंने जाके फिर अपने हॉस्पिटल की मशीन को चेक किया, तो उसमें देखा मैंने कि भाई जो कैलिब्रेशन है वो ठीक नहीं सेट किया हुआ था। मैंने कैलिब्रेशन ठीक किया उसका, तो उसके बाद से सारे ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको भी ये हैबिट डालनी है। अभी अपने को इसमें मैंने लिखा है जो ये स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन है, मैंने जैसा बताया इसकी वाई एक्सिस पे हाइट 2 लार्ज बॉक्स या 1 मिली वोल्ट होना चाहिए, और वाई एक्सिस पर इसकी विड्थ 0.2 सेकेंड या 1 लार्ज बॉक्स होनी चाहिए दोस्तों। इसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन, जिसमें हाइट 2 लार्ज बॉक्स, विड्थ 1 लार्ज बॉक्स। अगर विड्थ 1 लार्ज बॉक्स होगी देन स्पीड ऑफ प्रिंटिंग पेपर विल बी 25 mm पर सेकेंड होगी दोस्तों। अगर जो विड्थ है वो मशीन की मैंने जैसा अभी बता दिया था उसकी स्पीड को डिनोट करती है, अगर हम विड्थ बढ़ा दें तो इसकी जो स्पीड ऑफ प्रिंटिंग ईसीजी विल आल्सो इंक्रीज। अगर दोस्तों सेम वाई एक्सिस पर एम्पलीट्यूड है तो ये जो हाइट है ये शो करता है एट विच एम्पलीट्यूड करंट इज रिकॉर्डेड, हमारी मशीन के द्वारा कौन से एम्पलीट्यूड पे जो ईसीजी रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर हम हाइट बढ़ा देंगे तो मैंने जैसा अभी बताया क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा। अगर हम हाइट कम कर देंगे तो हमारे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो एम्पलीट्यूड है कम हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। तो ये था कैलिब्रेशन और जनरल इम्प्रेशन, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं दोस्तों। जब भी आप ईसीजी देखेंगे तो सबसे पहले उसका फर्स्ट लुक इम्प्रेशन क्या आ रहा है, कैसा दिख रहा है, रेट फास्ट तो नहीं है, स्लो तो नहीं है, और उसके बाद उसमें कोई एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी तो नहीं है। उसके बाद देखना है कि हमारी जो मशीन है उसका कैलिब्रेशन अपन ने सही से सेट किया हुआ है कि नहीं। ऊपर वाई एक्सिस पे 2 लार्ज बॉक्स या 1 मिली वोल्ट, और विड्थ जो है उसकी 1 लार्ज बॉक्स या 0.2 सेकेंड सेट है कि नहीं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।